हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से आ गए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर बचा हुआ हमारे पास मात्र 40 दिन का टाइम है, 15 मई से तो हमारे एग्जाम है, तो हम लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, क्योंकि मैथ्स के 40 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 20 प्लस चैप्टर है, केमिस्ट्री के 20 प्लस चैप्टर हैं, तो आखिरकार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होने वाले। तो स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाला है ना। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस ईयर या 5-6 सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसे चैप्टर हैं, तो उनको चैप्टर को हम क्यों पढ़े, है ना। तो वही सब चीज़ें आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। ये ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें आप लोगों को पता चलने वाला है कि हमारे पास एक टारगेट मैं आप लोग को देने वाला हूँ, है ना। भले कम चैप्टर का टारगेट दूंगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर दूंगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं बात करूंगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो सिलेबस, वो होगा आपका मैथ का सिलेबस। क्योंकि मैथ का सिलेबस इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैंने हर एक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते, तो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। कम से कम 10 से 15 वीडियो मैंने दी है। उन्हीं वीडियो में से कोई 100% बताया हूँ कि हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन लाया हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मैथ की बात करूँगा, क्योंकि मैथ का सिलेबस ज़्यादा है ना। वही मैं डिस्कस करूँगा कितने चैप्टर आपको मैथ में पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने आधा घंटे के कम से कम 20 लाइव रिकॉर्डेड वीडियो डाली है इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर, जाकर देख लीजिए। उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हूँ, ठीक है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। और अभी भी डेली बेसिस पर एक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मिक्स क्लास चलती है, जिसमें मैं 30-40 क्वेश्चन पर डे डेली का लेकर आप लोग को कराता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% चांसेस है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप लोग से वादा किया था मैथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, और मैथ की क्लास भी आप लोग की आज से स्टार्ट हो रही है। तो पहले मैं चैप्टर डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग 50 में से कम 40 प्लस क्वेश्चन तो आप लोग कर पाएँ। 50 का वेटेज होता है मैथ का, कम से कम 40 क्वेश्चन तो आप लोग कर पाएँ, है ना। अगर नहीं पूरे कर पाते बट 40 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसे चैप्टर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ का सिलेबस डिस्कस करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने लेकर आ गया हूँ मैथ का, मैथमेटिक्स का आप लोग का पूरा सिलेबस लेकर आ गया हूँ। सारे चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करूँगा, और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग नोट करते जाइए, हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, और मैं डेली बेसिस पर उसी चैप्टर वाइज मैं पढ़ाता भी रहूँगा। देखो, पहला चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, इंग्लिश में भी दे दिया हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी वहाँ पर मैं बगल में लिख दिया हूँ। पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है ना। 7-8 का सिलेबस है। वर्गमूल आप लोग, घनमूल आप कब का पढ़ के छोड़ दिए होंगे, अब तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ये पढ़ना ही पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर आपको घातांक एवं कंडी से आपका कम से कम 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं कल से चैप्टर वाइज इसको पढ़ाने भी वाला हूँ, तो आप लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरा 1-1 घंटा में 1-1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रिक के साथ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, तो परेशान मत होइएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। तो पहला चैप्टर वर्गमूल तथा घनमूल, इसको पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर घातांक एवं करंडी से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन सरलीकरण से आपका बडमास रूल वगैरह हो गया, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। चौथा चैप्टर हो गया गुणनखंड एवं बहुपद एवं गुणनखंड। ठीक है, बहुपद एवं गुणनखंड से भी आपका 1 क्वेश्चन रिलेशन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर भी मैं कराऊंगा, और बिल्कुल एक दिन में 1-1 चैप्टर खत्म करेंगे, जिससे आपका 30 चैप्टर कम से कम मैं बताऊंगा, 10 चैप्टर आपके छोड़ दूंगा जिसमें से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु LCM HCF। ठीक है, LCM तथा HCF निकालना कैसे आता है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है, 6-7-8 के चैप्टर है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणितीय सूत्र मतलब a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, इन सब के आधारित पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं डियर स्टूडेंट, और हर बार आते हैं। तो ये जो मैंने 6 चैप्टर बताए, ये चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ डियर स्टूडेंट। ये PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया गया है ऊपर। ठीक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वरना वह तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लेकर तो मैं चल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 20 वीडियो डाल दी हैं, जिसमें से मैंने हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। और 100% गारंटी देता हूँ, जो स्टूडेंट उसको शुरू से लेकर अंत तक 20 वीडियो देख लिया है ना, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है, वो 100% 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकता है, उसने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो, है ना। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता ना, वो अगर क्वेश्चन पढ़ लेगा, साथ में मैं PDF भी डेली वाइज में सेंड किया हूँ टेलीग्राम पर, अगर उसने उतना पढ़ लिया तो आराम से उसका अच्छा स्कोर बन सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है रैखिक तथा द्विघात समीकरण से भी आपका डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 7वें चैप्टर से, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। लघुगणक से डियर बिल्कुल ईजी चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिशतता से परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पढ़ना है। लाभ हानि भट्टा से डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अगर छोड़ना हो तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं इसको 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर को मैं कवर करा दूंगा। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इससे से पूछा जाता है, और एवरेज वाले से भी चैप्टर आपका पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया कम से कम आपको 30 चैप्टर करने होंगे 40 चैप्टर से। 10 चैप्टर मैंने ऑलरेडी हटा दिया है डियर स्टूडेंट, तो उनको लेकर परेशान मत होइए। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत आपको पढ़ना है, एवरेज आपको पढ़ना है। अनुपात समानुपात एवं मिश्रण से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कार तथा समय से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चाल तथा समय से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, अगर आपको इसको छोड़ना है तो आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 19 आप लोग छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 भी आप लोग छोड़ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इनको पढ़िए, क्योंकि इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 19 और 21वां चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हैं। 20वां चैप्टर भी मैंने ऑलरेडी हटा दिया था। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप लोग बिल्कुल मत पढ़िएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि टाइम वेस्ट है, टाइम नहीं है आपके पास। वही चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नोट करते जाइए डियर, आप के लिए सही होगा। त्रिभुज वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह है नीचे, तो इससे आपका ये दोनों चैप्टर को एक ही साथ पढ़ा दूंगा। अलग से आपको त्रिभुज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है डियर, पाइथागोरस प्रमेय वाला चैप्टर में मैं करा दूंगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो, त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आपको तीनों चैप्टर पूरा डिटेल के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चैप्टर को मैं मिक्स करके आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। ठीक है, 3 चैप्टर को हैं जो, इनको मैं मिक्स करके एक ही चैप्टर में कर दूंगा, तो 3 चैप्टर का वेटेज आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो शुरू के मैंने बताए हैं, ये 2 चैप्टर आप लोग छोड़ दीजिएगा, और ये तीनों चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। आप लोग को इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से आपका हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया हुआ है, और 100% आने के फुल चांसेस है ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा वृत्तीय माप। वृत्तीय माप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति, फलन एवं सर्वसमता से भी आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा त्रिकोणमिति से। आपके देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर हैं, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे डियर, मैं पहले बता दिया हूँ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इनमें से आते हैं त्रिकोणमिति वाले से। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आपका हाइट एवं डिस्टेंस वाले से पूछा जाता है, ऊंचाई तथा दूरी वाले से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल से आप लोग की चैप्टर वाइज डे बाय डे आप लोग की क्लासेस में लेने वाला हूं मैथ की, और फिजिक्स केमिस्ट्री की मिक्स क्लास तो एक चलेगी ही चलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है, मतलब सर्कल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं तो इसको छोड़ा था जब मैंने 2021 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, बट इसके बारे में मुझे नॉलेज था, है ना। हाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हैं। ये 3 चैप्टर, वृत्त की स्पर्श रेखा और बिंदुपथ, इस 3 चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हैं। इससे क्वेश्चन कुल मिला के 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोला हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा, क्या पता आपको समझ में आए या ना आए, तो इसलिए आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, तीनों चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट समतल आकृतियों को क्षेत्रफल तथा परिमाप, इससे डियर स्टूडेंट 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस चैप्टर को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, घन, घनाभ, बेलन, ठीक है, प्रिज्म का
ये चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हैं। कुछ चैप्टर नंबर 36 आप लोग स्किप कर सकते हैं। प्रिज्म, पिरामिड, शंकु वगैरह से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, और आपका कौन सा ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ, बिंदुपथ, ये देखो 31 चैप्टर, 32वां चैप्टर और 33वां चैप्टर आप लोग स्किप कर दीजिएगा। 34वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 35वां चैप्टर भी आपका पढ़ना पड़ेगा, नहीं 35वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 37वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 35वां और 36वां चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपके कार्तीय निर्देशांक वाले से आपका डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है और कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है कार्तिक निर्देशांक वाले से, और सरल रेखा से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आव्यूह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। 5-6 चैप्टर मिस किए हैं और मैंने हटा भी दिया था, कुछ चैप्टर थे जो कि मैंने बीच में ही हटा दिया था, ठीक है। तो इतने ही चैप्टर पढ़े, जो चैप्टर मैंने बताया वो चैप्टर पढ़ने और उसी हिसाब से मैं आप लोग का करवाने वाला भी हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइए। ऊपर आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिजिक्स का सिलेबस है। तो मैंने हर एक पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है ऑलरेडी, मैंने पहले से करा दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लेकर तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं था। मैथ को लेकर डाउट था कि मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वीडियो अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कल से उसी तरह चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं का लेक्चर डे बाई डे अब मैथ का आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स की तैयारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना आप लोग के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं करा कर रहूँगा। उसको लेकर आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, ठीक है। अब की बार 300 प्लस स्कोर का हमने ठाना है, तो 100% 300 प्लस स्कोर आप लोग के लिए मैं करा दूंगा। उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बीच बीच हर एक यूपी पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज का रिव्यू वीडियो भी डालता रहता हूँ, है ना। सब कॉलेज का कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे आप लोग को बाद में काउंसलिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए करिए।